एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक है, नया टॉपिक है। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं बोलूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। और मेरी वीडियोस आपको ज़रूर आपको नार्सिसिज्म के बारे में समझने में हेल्प करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जिनको भी नार्सिसिज्म के बारे में नॉलेज की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अवेयरनेस कर रही हूँ, आप लोग भी अगर लोगों को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी उस अवेयरनेस का पार्ट बनेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जब अवेयरनेस हो जाएगी तो हमें खुद ही इस बारे में लोगों को समझाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ नार्सिसिस्ट हैंडल कन्फ्रंटेशन। तो यानी कि अगर आपने उनको कन्फ्रंट कर दिया, यानी आपने उनको बोल दिया कि तुम नार्सिसिस्ट हो, मुझे ये बात समझ में आ गई। अब इतने सारे आप तब से वीडियोस देख रहे हैं, आप और लोगों के वीडियोस देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। और कहीं ना कहीं आप इन लोगों के साथ फंस चुके हैं। तो आपका पेशेंस एक दिन ज़रूर काम जो है वो एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं सीधे इसको बोल दूं कि मुझे पता है तुम नार्सिसिस्ट हो, मैं इसे बोल दूं कि तुम्हारी आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इसको बोल दूं कि तुम ये हरकतें मेरे साथ मत किया करो, तुम्हारी हरकतें मुझे समझ में आती हैं। और आप ज़रूर ये बोलने के लिए या तो जा चुके होंगे या जाने की सोच रहे होंगे। तो ऐसी हालत में क्या हो सकता है, इस बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनके लिए आप मेंटली तैयार रहिए कि वो क्या कर सकते हैं। अब आप कई बार सोचते हो कि मैंने तो बताया ही नहीं है, बोला ही नहीं है उसको, अब मैं बोल के देखूं या देखूंगी तो मुझे पता चलेगा, शायद वो सुधर जाए। सुधरने की उम्मीद तो बिल्कुल बेकार है उनसे। वो सुधरते नहीं है जब तक उनको अपने आप, उनका या तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, उनकी सारी सप्लाई ख़त्म हो जाए या फिर उनको कुछ ऐसा सेटबैक पड़ जाए कि उन्हें मजबूरी से सुधरना पड़े, तो ही वो सुधर सकते हैं और वो खुद थेरेपी के लिए जाएं। वही सुधरने का रास्ता है। आप उनको नहीं सुधार सकते। आप सोचो मैं उनसे बात करूं, लड़ूं, झगड़ूं, आप उनको और सप्लाई दे रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो सुधरने वाले लोगों में से है ही नहीं। उनको खुद अंदर, अपने अंदर जब तक वो नहीं झांकेंगे, वो बहुत आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीते हैं। वो करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस वो करते जा रहे हैं, चीज़ें करते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। जब तक वो अंदर अपने झांकने के लिए मजबूर नहीं हो जाएंगे तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। अपने अंदर झांकना तो उनको सबसे ज़्यादा नफरत लगती है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एक अंधेरा है, वो अपने अंदर नहीं झांकते हैं इसलिए। और अगर झांकेंगे तो हो सकता है वो थेरेपी के लिए जाएँ और उन्हें डिप्रेशन की भी टेंडेंसी हो सकती है। तो ये हो सकता है कि वो तभी जाएंगे। तो आपके बोलने से कुछ होगा नहीं। तो होगा क्या, अब आपने उनको बोल दिया। ओवर्ट नार्सिसिस्ट है तो बिल्कुल ही नहीं सुधरता, खैर कोवर्ट भी नहीं सुधरते। तो होगा क्या, अब आपने उनको बोल दिया, मैं आपको पहले ही बता दूंगी क्या हो सकता है। आपने उनको बोल दिया कि तुम्हारी हरकतें मुझे पसंद नहीं है और मेरे को इनसे प्रॉब्लम है, तो अपनी हरकतों को बदलो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो आपके ऊपर चिल्लाएंगे, रेज एट यू, यानी वो सबसे पहले आपके ऊपर चिल्लाएंगे, अटैक करेंगे। यानी आपकी हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की, आप गलत सोचते हो, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है। सबसे पहले वो ये आपको बोलेंगे। सेकंड, वो आपको बोलेंगे कि यू आर क्रेज़ी, यानी तुम जो है वो, तुम्हारा दिमाग ही कुछ हिल गया है, क्रेज़ी हो गए हो तुम, ऐसा वो बोलेंगे। गैस लाइट करेंगे, यानी जो सिचुएशन आप बोलेंगे तुमने ऐसा कहा, वो पूरी बात को पलट देंगे। नहीं, ऐसा ऐसा हुआ था, तुमने मुझे परेशान करा था, तब मैंने ऐसा किया था, वैसे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, ऐसा वो गैस लाइट करेंगे। आपको पूरा दिमाग आपके हिला देंगे। आप बोलोगे क्या मैं बोलने आई थी और क्या मैं बोल रहा था, कुछ पता नहीं, ऐसा दिमाग आपका हिला देंगे वो। उसके बाद जब आपको पूरा गैस, आपकी तरफ देखते रहेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, वो आपकी तरफ घूरते रहते हैं कि आप उनकी बातों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो आपको धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना वो एक अपने काबू में लेना, वो सब शुरू होता है उनका। उसके बाद प्ले विक्टिम, वो बोलेंगे अब आप उनको परेशान कर रहे हैं, अब आप दोषी हैं, आप परेशान कर रहे हैं, वो तो बेचारे बहुत ही निरी मासूम से प्राणी हैं, आपने उनको परेशान किया हुआ है, तो वो विक्टिम बन जाएंगे। आपको पनिशमेंट देंगे इस चीज़ की कि आपने उनको परेशान किया है, आप पे चिल्लाएंगे, आप पे दोषारोपण करेंगे, ये उनका पनिशमेंट है। अब आप पनिशमेंट लीजिए, आप तो उल्टा बेचारे गए थे उनसे बात करने के लिए, अब आपको वो पनिशमेंट देंगे। उसके बाद भी उन्हें लगा कि हो सकता है दोबारा ना आप ऐसा कर दो, तो वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, यानी वो अचानक से गायब हो जाएंगे हल्ला करने के बाद। और आप सोचेंगे क्या हो गया, आप वहाँ सुलह करने गए थे और आप वहाँ बैठ कर के
आश्चर्य की मुद्रा में बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, ये तो मैं तो आया था कि बात करने के लिए और ये गायब कहाँ हो गया। और वो ऐसे गायब हो जाएंगे, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, गायब हो जाते, कहाँ जा रहे हैं क्या कुछ नहीं, कई घंटों पता नहीं चलता, कई बार पूरा पूरा दिन गायब हो जाते हैं। और आप जब आते हैं तो आप होते हैं जो उनको सॉरी बोल रहे होते हैं। तो ये होता है उनके साथ, अगर आपने उनको बोला कि आपकी गलती है तो ये आपको सब लाइन से इसी तरीके से सिस्टमेटिक हर बार यही होगा। आप सोचो कि अगली बार बात करूँ, फिर ये अब 1000 बार बात करके देख लीजिए, 1000 बार यही होगा। तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि आप उनको कन्फ्रंट करें, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। कन्फ्रंट करके मैंने बहुत बार देखा हुआ है, मेरे भी लाइफ में बहुत नार्सिसिस्ट है, मैंने बहुत बार कन्फ्रंट किया और 1000 बार कन्फ्रंट किया और 1000 बार यही हुआ है। तो कोई फ़ायदा नहीं होता, इसमें एनर्जी ना वेस्ट करें, वो नहीं सुधरते हैं। तो प्लीज़ आप लोग को शायद ये बात समझ में आई हो और आप लोग अगली बार उनके पास शायद किसी उम्मीद से जाएंगे तो ये सब होगा, इसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के बहुत ध्यान से, आपके कमेंट से बहुत बार आइडियाज़ भी मिलते हैं मुझे, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो मुझे समझ में आता है, आपके आइडियाज़ आपके एक्सपीरियंसेस समझ में आते हैं। और ज़रूर कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं आपके लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।